पहला सवाल तो यही है कि गुरुग्राम कॉन्क्लेव है, गुरुग्राम के विधायक आपके साथ हैं, कितना काम किया, कितना काम नहीं किया, पक्ष विपक्ष दोनों साथ बैठे हैं। आप लोग शुरू कीजिए, जो इनको बताएं कि क्या करने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक गुड़गांव जो मिलेनियम सिटी है, जिसको कई वर्षों से आज के समय में आप जानते हैं कम से कम 40 लाख से ऊपर की आबादी यहाँ हो गई है। तो मेरा सरकार से सरकार बनते ही जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाऊँगा। लेकिन जो जीएमडी बना है, मुझे पता नहीं कितनी उसकी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में क्या क्या समस्याएं हुई हैं। विधायक जी, सवाल आप एक बार सुन लीजिए, क्योंकि सीधा ही जवाब आपको देना होगा। 2 मिनट मैं ये केवल के पूछना चाहता हूँ, हमारे तो इनके पिता सीताराम सिंगला जी मेरे साथ विधायक रहे थे, तो मेरा इतना इनसे नहीं पूछ रहा, मैं तो जो यहाँ के सांसद हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो जीएमडी बनना था उसमें मुख्यमंत्री उसके चेयरमैन हैं और वो बल्कि आर्थिक बोझ के रूप में एक सफ़ेद हाथी रूप बन के रह गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई उसका बनाने की उसकी ज़रूरत क्या थी। अगर बनाना था तो जो उसको एरियाज दिए हुए थे उसको भी पूरा नहीं कर पाए। देखो, 3-4 चीज़ें होती हैं जी। पहला है स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल है उसकी बिल्डिंग को बनते पता नहीं कितने साल लग गए हैं। मेडिकल कॉलेज एक यहाँ खुलना था खेड़की माजरा में। देखिए, सेंट्रल विस्टा बन सकता है जिसमें लाखों करोड़ों रुपए लग रहे हैं, अरबों रुपए लग रहे हैं। अगर वो पैसा अगर यहाँ हर ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करते, मेडिकल कॉलेज बन जाता है, यहाँ पर हॉस्पिटल बन जाता है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी तक नहीं है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है, आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है, ये आपकी यूनिवर्सिटी जो है बननी थी यहाँ खेड़की दौला इसमें कांकरोला में, जिसके लिए 50 एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई थी उसकी, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। अपना डिफेंस यूनिवर्सिटी है, उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो यहाँ के सांसद महोदय हैं उनको थोड़ा सा बजाय इसके कि सरकार की आलोचना करें जी, वो मेरे साथ कई बार विधायक रहे हैं, बिल्कुल कैप्टन साहब, मैं आपका ही सवाल आगे बढ़ाता हूँ। सिंगला साहब, विकास की बात की जाती है, गुरुग्राम से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हरियाणा सरकार को जाता है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी समस्या इस बार जल भराव और जाम की जो देखने को मिली। आपने भी ये कहा कि अब की बार अधिकारियों की जिम्मेवारी होगी। क्या उसमें कितने हम आगे बढ़े, क्या स्थिति है अभी, और आखिरकार कारण क्या है कि बार बार हमें क्यों इस तरह की समस्या झेलनी पड़ती है? देखिए शर्मा जी, मैं तो ये बताना चाहूँगा कि अगर 100 लीटर पानी के बजाय अगर 300 लीटर पानी पड़ जाएगा ज़मीन के ऊपर तो उसको निकलने के लिए समय चाहिएगा। फिर भी मैं जो 2 साल मुझे होने को हो गए हैं, मैंने काफ़ी काम किया है जल भराव पे। पिछले साल भी मैंने काम किया था, इस साल भी काम किया है, और काफ़ी मैंने सीवरेज पाइप लाइन जो हैं उनको साफ़ कराया है, क्लीन कराया है, और सिल्ट तक जो है मैंने निकलवाई है इस तरीके से। लेकिन जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव का बन गया है, अगर पानी ज़रूरत से ज़्यादा बरसेगा और एक बारी में बरसेगा तो थोड़ा टाइम तो लगेगा निकलने के लिए। लेकिन विधायक जी, इसी वार्निंग एक जारी कर दे सरकार कि भाई आज ज़्यादा बारिश हो रही है, आज आप लोग घर से बाहर ना निकलें, पानी ज़्यादा बरसेगा और उसमें समय लगेगा, आप 2-4 घंटे बाद निकलें, ऐसी वार्निंग जारी करा दीजिए। आप सेटिस्फाई है इस बात से कैप्टन साहब? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो यहाँ की कॉरपोरेशन है वो भ्रष्टाचार का अड्डा है। इनको इको ग्रीन कंपनी है उसको 150 करोड़ रुपए इन्होंने कूड़ा निरस्तीकरण के रूप में दे दिया। आज तक इन्होंने ना तो वहाँ बिजली पैदा की, बिजली वहाँ पैदा करनी थी, पैसा उठा के उसको दे दिया, कोई काम नहीं कर रहा कूड़ा निरस्तीकरण का। 113 करोड़ रुपए दे दिए इन्होंने उठा के
तमाम जितने भी जो निकाय हैं, निगम हैं हरियाणा में, उनके बिजली का बिल भरने का दे दिया, 200 करोड़ रुपए दे दिए, फरीदाबाद को दे दिए। अब जो पैसा यहाँ पर लगना चाहिए था नालियों पे, सीवरेज पे, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज पे, अगर आप इस तरीके से बांटेंगे आप, अभी आपका ये मानेसर कॉरपोरेशन बना दी इन्होंने, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दी जी। जो गांव हैं जो जुड़े हुए हैं उनमें बेचारों में कोई काम नहीं हो रहा, ना कोई आर्थिक। वहाँ पर देखो असली बात क्या है, लोगों को क्या चाहिए शहर में, सड़क चाहिए, सीवरेज चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए। अब अंडरपास इन्होंने बनाया, उसमें पानी भर जाता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मुख्यमंत्री जी ने अगर जीएमडीए बनाई है, तो अभी आप यहाँ बातचीत कर रहे थे, बल्कि पीछे हमारे जो पवन जी यहाँ बैठ के बात कर रहे थे कि एक जब तक जीएमडीए नहीं बनेगा और वो ध्यान नहीं देगा, मुख्यमंत्री जी स्वयं इसका निरीक्षण नहीं करेंगे, जब तक यहाँ पर जो पूर्ण व्यवस्थाएं हैं उनको देने की बात नहीं करेंगे। अभी अगर आप देखेंगे कि रैपिड मेट्रो है आपकी, हमारा जो गोल्फ लिंक है जहाँ पर मैं रहता हूँ, वहाँ तक हमारे समय में जो है ये रैपिड मेट्रो बन गई थी, उसके बाद उसके 1 इंच आगे नहीं बढ़ी। तो ये ट्रैफिक की जाम की समस्या दूर कैसे होगी? विधायक जी मुझे मालूम है कि ये अच्छे व्यक्ति हैं, उठाते हैं, बात भी करते हैं, और एक भले मानस है, इनके पिता भी जो है विधायक रहे कई बार। लेकिन मेरा ये कहना है कि सरकार की जिम्मेवारी है, टूटी हुई सड़कें हैं, पानी की निकासी है, अरे यूनिवर्सिटी तक नहीं बना पाए, तो बहुत मुझे अफसोस होता है कि एक मिलेनियम सिटी की हालत है। कैप्टन साहब ने सिंगला साहब आपकी बड़ाई की, लेकिन इसके बीच एक सबसे बड़ी बात यह है कि फिर विकास की बात आती है। आपने एक फाइट भी की, उसको विधानसभा में उठाया भी, हॉस्पिटल की एक बड़ी मांग थी, उस पर आपने काम भी किया। और किस तरह का हम हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं गुड़गांव के लिए, और क्योंकि पिछले काफ़ी समय से लंबित है और लगातार कैप्टन साहब इस मुद्दे को भी उठा चुके हैं। देखिए, मैंने जब चुनाव लड़ा था तो चुनाव के अंदर इस विषय को उठाया था कि एक हॉस्पिटल बनाऊंगा, विद मॉडरेट फैसिलिटीज़ बनाऊंगा। उसकी कुछ ज़मीन जो स्कूल की ज़मीन थी, एजुकेशन की ज़मीन थी, वो कुछ ज़मीन के अंदर ट्रांसफ़र होने में कुछ समय लग गया। ज़मीन हमारी ट्रांसफ़र हो गई है और हमारे DRP जो होती है, DPR, वो भी बन गई है, हमारे नक्शे भी पास हो गए हैं वो, और मेरा ख्याल महीने 2 महीने के अंदर शायद उसकी फाउंडेशन स्टोन रख देंगे मुख्यमंत्री जी, तो हॉस्पिटल बनना शुरू हो जाएगा। सर, ये सवाल एक बड़ी अच्छी खूबसूरती और बॉन्डिंग सी आप लोग के दिखे, और एक ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि मैं आपके पिताजी के साथ उस समय काम किया है, उनके सामने राजनीति की है, तो कहीं ना कहीं आप बेनिफिट ऑफ डाउट सिंगला साहब को दे रहे हैं। जो मुझे अब तक के आपके सवाल समझ में आए, आपका सवाल यहाँ के सांसद से है, आपका सवाल यहाँ के पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री से है, तो इसका दूसरा मतलब जब मीडिया निकालने पे आती है तो मीडिया निकाल के आती है कि भाई विधायकों की अनदेखी हो रही है या अफसर नहीं सुन रहे। वजह क्या है कि सिंगला साहब जैसे विधायक, जो आप खुद तारीफ कर रहे हैं कि इनकी नीयत है काम करने की। नहीं, देखो विधायक की अपनी एक सीमा होती है, वो एक उसका एरिया होता है। इनके पास यहाँ बादशाहपुर भी है इनके साथ लगता हुआ, इनका नहीं, मैं कह रहा हूँ बादशाहपुर आपके साथ लगता हुआ है, और साथ में जो है इनकी गुड़गांव कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो अकेला आप पूरे गुड़गांव में इन पे सारा चीज नहीं डाल सकते ना। आप देखिए मुख्यमंत्री जी ने 2016 में ग्लोबल हैपनिंग समिट यहाँ किया था, और ये कहा था कि 1.5 लाख करोड़ रुपया की हम पूंजी निवेश करेंगे। यहाँ का जो मारुति जो प्लांट है वो जा रहा है, गुजरात जा रहा है, जो यहाँ आना चाहिए था। उस पर सरकार ने जवाब दिया कि प्लांट नहीं जा रहा है, कुछ और दूसरी कंस्ट्रक्शन जहां मैन्युफैक्चरिंग होगी, दूसरा प्रोडक्ट वहां बनेगा, जो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड सरकार की तरफ से बताया गया था। नहीं, मेरा ये कहना है, अभी मानेसर के जो आए हुए थे यहाँ पर पवन यादव, पवन जी, उन्होंने कहा था कि बड़ा कोई प्लांट आना चाहिए। अब हमारी जो सब्सिडीज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? मारुति पे डिपेंड करती हैं या हीरो पे डिपेंड करती हैं? अगर यहाँ पर कोई बड़ा यूनिट नहीं आएगा तो मानेसर विकसित कैसे करेगा? आप देखिए कि इन्होंने कहा था कि चाइना रियल एस्टेट रोज का में हम स्थापित करेंगे, जहाँ पर जो है लेदर क्लस्टर का हम करेंगे, जिसमें 1500 एकड़ जमीन देने की बात की थी, वो कहाँ गए? तो केवल कहने से, अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कल अपने भाषण में कह दिया कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, वो तो अपना सेंट्रल विस्टा
जिसपे लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वो अगर सेंट्रल विस्टा पे आपने सर 2-3 बार जिक्र कर दिया। अब दिक्कत क्या है उसको लेकर सरकार, मतलब मैं सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो जानकारी बतौर पत्रकार मेरे पास है उसको लेके कहा जाता है कि भाई अब परिसीमन बदले जाएंगे, परिसीमन बदलने के बाद लोकसभा की सीट बढ़ेंगी, इस वजह से उसकी जरूरत है। यहां का पैसा, गुरुग्राम का पैसा क्या वहां चला गया? मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि जो केंद्र का पैसा है, केंद्र जितना पैसा, केवल पार्लियामेंट बनता हमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें बहुत सारी चीजें और भी बन रही हैं जिनका बनने की इतनी जरूरत नहीं थी। आज जो है मेन हमारी लड़ाई क्या है, हमारी स्वास्थ्य के लिए होनी चाहिए, हमारी अच्छे, हमारी शिक्षा होनी चाहिए, हमारी सड़कें बेहतर होनी चाहिए, यहाँ पर जो है पानी की निकासी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। उसकी बजाय आप लोग जो हैं फजूल खर्ची कर रहे हैं। आप मेडिकल, अभी कोरोना काल में आप देखिए वेंटिलेटर जैसी चीज नहीं थी। अभी सीएम जो है प्रधानमंत्री रिलीफ फंड था, लेकिन प्रधानमंत्री केयर फंड बना दिया। उसमें जो है वो जो पैसा जो है उसकी जो है कम से कम जो है सीएजी भी उसकी ऑडिट नहीं कर सकता है। तो हमारे देखो आलोचना करने की बातें विपक्ष है, हमें बात उठानी पड़ेगी। मेट्रो का कोई विस्तार नहीं हुआ, हुडा सिटी सेंटर से लेके आप देख लीजिए, जैसे एक आपकी रैपिड मेट्रो, ऐसे ही मेट्रो का कोई विस्तार नहीं हुआ। तो सरकार जो है जब तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव नहीं करेगी, खिड़की का दौला जो टॉल था उसको शिफ्ट करने की बात थी, उसको शिफ्ट नहीं कर पाए। ये फ्लाईओवर आप देखेंगे, आपका ये राजीव चौक है, सोना चौक है, आपका ये द्वारका है, उसमें कितने फ्लाईओवर गिर रहे हैं। तो ये नहीं कहने का मकसद ये बातें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कैप्टन साहब, सिंगला साहब, आप कानून की पंचायत में काम करके आए हैं और राजनीतिक घराने से रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था की एक बड़ी बात आती है गुरुग्राम को लेकर। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या करें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की लगातार तमाम बातें गिनवा भी दी कैप्टन साहब ने, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या? मैं कहना चाहूँगा, जब कोई एजेंसी नई बनती है तो टाइम तो उसको लगता ही है, उसके ऊपर विश्वास ज़्यादा हो जाता है, उसके साथ एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। जैसे ये बाबूजी ने बताया कि जीएमडीए ने काम नहीं किया, जीएमडीए के 3 प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूँ जो मैक्सिमम जुलाई, वैसे मई या मई भी पूरे हो सकते हैं। जैसे अतुल कटारिया चौक है, हमारा जीएमडीए बना रहा है या बनवा रहा है, वो हमारा बन जाएगा। ऐसी महावीर चौक जो है ये बन जाएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्च तक। और हुड्डा जिम खाना जो इसके ऊपर हमारा बन रहा है वो हमारा शायद दिसंबर तक ही पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसी बात नहीं है कि जीएमडी ने कुछ काम नहीं किया है, और ऐसी एमसीजी जो है वो भी अपना काम कर रही है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की वजह से जो काम है वो काम काफ़ी कुछ, मेरे ख्याल तो हर जगह पर हर पुलिस स्टेशन बना दिए, वुमेंस के लिए भी वुमेंस पुलिस स्टेशन बना दिए, और कोई कंप्लेंट आती है तो उसको तुरंत लॉज हो जाती है। मैं कहता हूं कि इससे ज़्यादा तो आप बता दीजिए कि क्या करें। ये भी तो बता देंगे, इधर 50 अनुभवी नेता हैं, बता देंगे, बिल्कुल सलाह कर देंगे, मार्गदर्शन कर देंगे। सलाह करने के लिए विधायक जी पहली दफ़ा विधायक बने, और इनका मैं कामना करता हूं कि आगे भी जो है जनता की सेवा करते रहें। जीएमडीए बहुत बड़ा एक, जिसका चेयरमैन मुख्यमंत्री हो, वो चौराहे बनाएगा, उसको नहीं हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना रहा अब है। आपने कहा था कि बता दीजिए, अब आपको सीख दे रहे हैं तो सुन लीजिए। चौराहे बनाने का काम नहीं है उनका, काम है बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाना, उनका काम है बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी बनवाना, उनका काम है कि सीवरेज सिस्टम को, सारे सिस्टम जितने भी आपके अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री के अंदर आते हैं जी। कितनी मीटिंग ली है मुख्यमंत्री ने जीएमडी की, मुझे विधायक जी बता दें कितनी मीटिंग ली है, मुझे बाद में बता देना, मैं पहले बोल लेता हूं मैं कितनी मीटिंग उन्होंने ली है। उसमें और भी सारे मंत्री होते हैं, उसमें सड़क की बात भी हो सकती है, उसमें आपके फ्लाईओवर्स की बात भी हो सकती है, उसमें आपके तमाम चीज़ें, स्वास्थ्य है, आपका सड़कें हैं, आपका सीवरेज है, आपका स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज है। तो जीएमडीए एक इतनी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है, उनका जो विस्तारीकरण है, जो पर्पस है, बड़े रूप में होना चाहिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेने चाहिए इनको। ये नहीं कि भाई हम अब ये अटल कटारिया चौक तो ये कॉर्पोरेशन भी बना सकती है जी। तो मेरा ये कहना है कि मुझे विधायक जी ये बताएं कितनी मीटिंग जो है जीएमडी की हुई और मुख्यमंत्री जी ने उनको क्या डायरेक्शन दी और उसमें क्या क्या काम किया जीएमडी ने, ये बताइए।
वो बड़ा प्रोजेक्ट हुई। देखिए 2 साल मुझे लगभग हो जाएंगे और उसके अंदर आप मान के चलिए 1.25 साल तो कोरोना ने ले लिया वो। तो हमारी हर 4 महीने के बाद हमारी मीटिंग हो रही है। अभी भी हमारी मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले और उसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने यही कहा जितने रनिंग प्रोजेक्ट हैं उनके लिए आप कराइए, उनको पूरा कराइए, जितना स्पीड अप से हो उतना स्पीड अप से कराइए, मेरे से बजट लीजिए, वो पैसा दीजिए। तो और मुख्यमंत्री क्या करेंगे? अब आप देखिए कि जो अतुल कटारिया चौक है वो तो फ्लाईओवर बन रहा है, वो बड़ा प्रोजेक्ट है। जो हुड्डा जिमखाना है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये महावीर चौक जो है ये बड़ा प्रोजेक्ट है। इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो बड़े प्रोजेक्ट हैं और बड़े ही प्रोजेक्ट रहते हैं। जो मतलब शिवर लाइन है वो बड़ी, जो शिवर लाइन है बड़ी गली के अंदर जो चलती है, सड़क के ऊपर चलती है, वो तो शिवर लाइन जो है वो लेती है GMDA और मोहल्ले के अंदर जाती है MCG वो तो। और वो काफ़ी कुछ जो है वो GMDA कर रही है। विधायक जी, कैप्टन साहब, सर एक सवाल मैं बताता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग, और एक लेमैन अगर गुड़गांव के तमाम जो दर्शक देख रहे होंगे, मैं किसी को कोट नहीं करूँगा, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा बताने वाला हूँ, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ गुड़गांव इतना बड़ा नाम है, इसको नाम को सुनकर लगता है कि सांसद करेंगे, फलाना विधायक करेंगे। आपकी बात नहीं कर रहा अकेला, और भी विधायक हैं। ये सर बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ इतना बड़ा नाम होने की वजह से GMDA बन गया। ये पता ही नहीं चल पाता कि आखिरकार गुड़गांव जो लीडर है, कमर्शियल में एक राजधानी भी कही जाती है, इस पूरा कॉन्सेप्ट भी हमारा जी मीडिया का ये था कि आखिरकार जो सबसे चमकता हुआ डिस्ट्रिक्ट है, शहर है हरियाणा का, आखिरकार उसकी असली रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार में बैठे हुए विधायक की है, सांसद की है, यहाँ के मंत्री की है, या फिर मुख्यमंत्री की है। ये बिल्कुल लेमैन के हिसाब से समझा रहा हूं मैं, ये प्रैक्टिकल समस्या है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिए। आप बोलेंगे? आप दोनों से ही सवाल था। पहले ये बोल देंगे फिर। हाँ बोलिए जी। देखिए जिम्मेदारी का सवाल तो ये है, हर एक की लिमिटेशंस हैं। एक MLA की लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशन के साथ एक्सपेक्टेशंस हैं गुड़गांव से, ये सवाल था मेरा। एक्सपेक्टेशन तो होगी, लेकिन एक MLA जो है जितना काम कर सकता है वो MLA ही कर सकता है। और मुख्यमंत्री की पावर जो है वो काफ़ी कुछ पावर्स हैं। वो मुख्यमंत्री यहाँ पे गुड़गांव में आते हैं, गुड़गांव को वॉच कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री काफ़ी कुछ संभाल रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सभी MLA जो हैं वो भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं संभालने के लिए। राव इंद्रजीत सिंह हमारे सांसद हैं, वो भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं गुड़गांव को संभालने के लिए। और मुख्यमंत्री जो हैं हमारे तो हैं, जो हेड हैं, वो अपने आप को संभाल रहे हैं। लिमिटेशंस वर्सेस एक्सपेक्टेशंस। देखिए ऐसा है, ये जो सरकार है ये अल्पमत में थी, 40 MLA बने थे, और ये अहिरवाल की जो बेल्ट है उन्होंने ये सरकार बनी, इनके दम के ऊपर सरकार खड़ी है। अभी धान की जो है इन्होंने सरकारी खरीद शुरू कर दी, लेकिन बाजरे के ऊपर 600 रुपये केवल बोनस, क्योंकि यहाँ का किसान जो है और यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको जो ऊपर जो है उन पर बिजली के छापे भी उन पर मारे जाते हैं, उनके ऊपर व्यापारियों को भी प्रताड़ित किया जाता है। किन्हीं की ना यहाँ पर विकास के काम होते हैं। अभी आपका मानेसर है, मानेसर में आप मुझे बताइए, इन्होंने कॉरपोरेशन तो बना दी, लेकिन क्या उसका प्रारूप तैयार किया इन्होंने? जो मास्टर प्लान था 58 से लेकर 111 सेक्टर तक का, उनकी जो मेन सड़कें हैं वो आज तक नहीं बनी है। वहाँ पर सीवरेज नहीं है। सीवरेज जो कूड़ा निरस्त्रीकरण जो का जो काम दिया था, ये जो इको ग्रीन को दिया था, वो काम क्यों नहीं अब तक पूरा हुआ? आफ्टर ऑल वो GMDA ही एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं, उनकी साल में कम से कम 12 मीटिंग होनी चाहिए। उसकी मीटिंग लें, महीने में एक दफ़ा तो मुख्यमंत्री गुड़गांव जो बिल्कुल दिल्ली के साथ सटा हुआ है उसकी मीटिंग लें, और तमाम इसमें मंत्री भी आएंगे और सारे वो लोग भी आएंगे। एक सिंगला जी के साहब के ऊपर सब कुछ छोड़ दें, वो बात ठीक नहीं है। ये जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की है और यहाँ के सांसद की ज़्यादा मुख्य बनती है। बिल्कुल। देखिए सर, आपसे विधायक जी, आपसे एक सवाल कि लगातार जिस तरह से तमाम विधायक भी ये बात कह चुके हैं कि अधिकारी उनकी नहीं मानते हैं, और आपने खुद इस बात को विधानसभा में भी उठाया, क्या अब मानने लगे या अभी भी ऐसी स्थिति है? ऐसा था कि जब मैंने बात कही थी वो बात मैंने उस समय के लिए सही कही थी। बारिश बहुत हो रही थी, मैं इमोशनली चाहे समझ लीजिए वीक समझ लीजिए क्या बात हुई, मैंने ये बात कह दी, लेकिन मेरे को 100 में से 90% मेरे फ़ोन उठाते भी हैं और
फ़ोन पे काम भी कर देते हैं वो, लेकिन उस समय ज़्यादा माहौल था, जैसे कोरोना का माहौल था, सेकंड वेव आ रही थी। अब 15 दिन के लिए आदमी पेशेंट एडमिट हो गया, 400 बेड है, 400 बेड फुल हैं, और दूसरे दिन मेरे पास फिर फ़ोन आते हैं जी मेरे को एडमिट करा दो, तीसरे दिन फ़ोन आते हैं वो थोड़ा सा हम हेल्पलेस थे। तो मैंने इसलिए वो उस बात के लिए कही थी। वैसे अधिकारी हमारी मानते हैं और सुनते हैं और काम भी करते हैं। सर कैप्टन सर, अब पंजाब के कैप्टन की तरफ आपको ले जाता हूं। उसका संबंध हरियाणा से है। हरियाणा कांग्रेस का कैप्टन आखिरकार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। ये आपके घर में ही कई बार कलह चलता रहता है कि असली कैप्टन कौन। नेता प्रतिपक्ष कैप्टन है, कुमारी शैलजा कैप्टन है, इलाहाबाद उपचुनाव होगा, अपनी अपनी डपरी, अपना अपना राग खुले तौर पर नजर आता है। आप विपक्ष खुद में यूनाइट नहीं है, सरकार पर क्या दबाव बना पाएंगे? देखिए ऐसा है, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां होती हैं वो कोई एक व्यक्ति की पार्टी, ना तो कांग्रेस है ना बीजेपी है। पूरी गुजरात में कैबिनेट नहीं सर, मैं इसका रेफरेंस आपको रोकने की वजह है, पूरी गुजरात में कैबिनेट बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए, कोई शोर नहीं हुआ। आपके पंजाब में मुख्यमंत्री बदले गए और प्रदेश अध्यक्ष भी छोड़ गए। मेरी बात सुन लीजिए। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, इसमें विचारधारा हमारी एक है, लेकिन जो है दिक्कतें आ सकती हैं। हमारी हरियाणा का जो प्रदेश की अध्यक्ष है वो कुमारी शैलजा है। CLP लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हमारी परसों मीटिंग हुई थी इलाहाबाद के ऊपर, उसमें बकायदा चर्चा हुई, सारे मौजूद थे वहाँ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था वो मौजूद नहीं था। हमने उनको अधिकृत कर दिया तीनों को कि आप फैसला करें किसने वहाँ से चुनाव लड़ना है। जहाँ तक कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की बात है, मैं तो कहता हूँ कि ये मुझे बहुत ही इनकी पार्टी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत कुछ दिया है। उनको मुख्यमंत्री भी बना देते हैं, केंद्रीय मंत्री भी बना देते हैं। अभी इनके राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री को रोज जो है पता नहीं क्या क्या सुनाते रहते हैं। अरे भैया, जब वो मुख्यमंत्री बंसीलाल जी थे उनसे नहीं बनी उनकी, जब भजन लाल थे तब नहीं बनी, जब हमारे हुड्डा साहब थे तब नहीं बनी, खट्टर साहब से उनकी बनती नहीं। तो बहाने मारने से बात बनने वाली नहीं है। मेरा कहना है कि काम करना चाहिए, काम करने की शैली होनी चाहिए। अगर रेवाड़ी में यूनिवर्सिटी बन सकती है तो गुड़गांव में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन सकती? इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एम्स जो है, आप देखिए एम्स जो बनना था हमारा, आज तक उसकी ज़मीन जो है चिन्हित नहीं कर पाए, 7 साल हो गए। तो मुझे ये है कि मुख्यमंत्री जी भले आदमी हैं, लेकिन उनके पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, पहली दफ़ा विधायक बने, पहली दफ़ा उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो किया है वो गलत किया है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। और उनको जो है, जिसको 9.5 साल तक जिसको मुख्यमंत्री रखा, जिसको 3 बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जब पार्टी को जरूरत है उसके वो छोड़ के भाग रहे हैं। ठीक है, मतलब तो कह रहे हैं कि उनके तो तमाम रिश्ते हैं, बाहर विदेश तक रिश्ते हैं। सिद्धू पर आरोप लगा रहे हैं कैप्टन साहब। देखिए, सिद्धू ने इस्तीफा दिया जी, कांग्रेस पार्टी ने अब तक उनका ना तो इस्तीफा मंजूर किया है, ना उनको कोई बात करी है। सिद्धू जी ने जो भी कोई एक्शन लिया उसको भी कोई अच्छा नहीं बता रहा है, उसको कोई ये नहीं कह रहा कि उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है। कोई भी काम जो है वो सोच समझ के, पहले समझो, फिर सोचो और फिर एक्शन लो। पिछले दिनों यहाँ हरियाणा में भी ये मुहिम चल गई थी कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए। आपने देखा होगा तमाम विधायकों की मीटिंग शुरू होने लगी, दबी जुबान कहने लगे कि प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव होना चाहिए, जो पंजाब से बुगल हुआ था। हालांकि अब नहीं हो रहा है इतना ज्यादा। आप थे, हम थे, दिल्ली में तमाम मुलाकातें आपसे हुई, हमने कवरेज की। यहाँ भी आप लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मुहिम शुरू कर दी थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खूब कोशिश करी कि प्रदेश अध्यक्ष ना बदला जाए। हाईकमांड ने, सर हरियाणा पे आ जाओ, मैं बताया था ना मैं आपको, इसलिए यहाँ पर फैसला करती है हाईकमांड जी। मेरे प्रेशर से या किसी दूसरे आदमी के प्रेशर, या कोई ये समझे कि मैं फन्ने खा हूँ, मेरे कहने से कोई बदल जाएगा, कोई किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है कोई एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में कितने स्टेट हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, वहाँ पर भी चल रही है बातचीत, वहाँ भी झगड़ा चल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है, इनकी पार्टी में भी कई जगह झगड़े चल रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये लोकतंत्र है, वैचारिक मतभेद होना जरूरी है, वैचारिक मतभेद। इनका झगड़ा घर से बाहर नहीं आता, आपका झगड़ा सड़कों पर सबको नजर आता है। क्यों, इनसे पहले अपने कितने लोग इनकी पार्टी की छोड़ के, शत्रुघ्न सिन्हा हैं, अपने वो थे यशवंत सिंह थे,
और अडवाणी जी का बेचारों को आज क्या हाल, कोने में बैठा रखा है उनको, विधायक जी क्या हाल एक कर रखा है? अंतिम क्वेश्चन आपसे, क्योंकि समय कम है और जिस तरह से कांग्रेस की तो हालात खराब हो रहे हैं पंजाब में, लेकिन कोरोना की तीसरी संभावित जो लहर है उससे हालात खराब ना हो, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, हमारे को अगर कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो हमने काफ़ी व्यवस्था कर रखी है। वो सेक्टर 10 के अंदर जो हॉस्पिटल है उसके अंदर भी हम 100 बेड का व्यवस्था कर दी है, और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो हमने व्यवस्था बनी है, एक देवीलाल पार्क के अंदर जो स्टेडियम के अंदर जो व्यवस्था कर दी है, काफ़ी व्यवस्था कर दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि 80 करोड़ टीके लग गए हैं तो शायद वेव नहीं आएगी। सीनियर लीडर हैं सर, एक आखिरी सवाल के साथ, एलानाबाद उपचुनाव में चर्चा का जिक्र किया, जाते जाते एक खबर भी बताते जाइए ब्रेकिंग। 3 नाम थे, पवन बेनीवाल हैं, एक और बेनीवाल हैं और कैप्टन अमरजीत, 3 नाम थे। पवन बेनीवाल का दावा मजबूत लग रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं आज यहाँ बात को कह के चला जाऊँ और उसके परिणाम को दूसरे हों, क्योंकि इसका जो फैसला है वो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी करेंगी। मैं ना तो कोई करने वाला हूँ, ना मैं सीआरपी लीडर हूँ। एलानाबाद में कांग्रेस टक्कर देगी? है जी, एलानाबाद जबरदस्त टक्कर देगी। और हम लोग आपको ये बताना चाहेंगे कि मेरी समझ में एक बात नहीं आई, अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा क्यों दिया? अगर दोबारा चुनाव लड़ना था या उनके परिवार से किसी ने दोबारा चुनाव लड़ना वो कह रहे थे कि मुझे इस्तीफे को देखते हुए कांग्रेस वाले विधायक भी जाग जाएं और वो भी इस्तीफा दे दें तो पूरे ही प्रदेश में उपचुनाव के माहौल बन जाते, पूरी सरकार गिर जाती। उन्होंने तो बल्कि इनकी मदद कर दी, इस्तीफा देके एक एमएलए और कम कर दिया। उनने अगर कुछ किया है तो दोबारा चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? फिर वो चुनाव ना लड़े, अरे अपने किसी कार्यकर्ता को दे देना, किसी कार्यकर्ता को टिकट दे दे। खुद क्यों अपने भैया था उनका बेटा या खुद, उसके अलावा उनको तीसरा आदमी को नजर नहीं आता वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए आप लोग के लिए आज बड़ा मुश्किल होगा घुसना वहाँ। ये एक आखिरी सवाल है, आप लोग के लिए बड़ा मुश्किल होगा घुसना, क्योंकि जिस तरह से विरोध हो रहा है कई जगह। अहीरवाल बचा हुआ है जहाँ हम बैठे हैं, इस एरिया में नहीं है, लेकिन आए दिनों आप देखते हैं कि ना बीजेपी के ना जो जेजेपी के विधायक हैं उनको बहुत जगह ना तो रैली करने दी जाती है, ना कार्यक्रम करने दिया जा रहा है। ये क्षेत्र छोड़ के पूरा जो इलाका है हरियाणा का, वो नाराज क्यों है आपकी सरकार से? देखिए, मैं तो यहाँ से जब चलता हूँ चंडीगढ़ के लिए तो 7-8 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, और 7-8 डिस्ट्रिक्ट पे मुझे कोई ऐसा नहीं है कि किसान मुझे मिलता हो रिजेंटमेंट करता हुआ। तो आप भी मेरे साथ चलिए, चंडीगढ़ तक चलिए, चंडीगढ़ तक कोई रिजेंटमेंट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर सिंगला जी, कैप्टन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैप्टन अजय यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और सुधीर सिंगला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने ज़मीनी मुद्दों की बात करी, जो दिक्कतों की बात करी। होप्स हो कि वो मुश्किलें जो हैं वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी।